ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लैब स्टार्ट करते हैं। आज की जो लैब है उसमें आपको प्रोजेक्ट 4 जो है वो असाइन किया हुआ है, जो कि SDES के बारे में है। आप लोग ने इसमें इसके बारे में क्लास में भी आपको सर ने बड़ा डिटेल इसकी ब्लॉक डायग्राम्स, इसकी फंक्शन फ्लो डायग्राम और इसका आज की क्लास में आपको एल्गोरिदम लेवल पे भी बताया होगा किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो आज की लैब में हम इसी के हवाले से डिस्कस करेंगे कि SDES का पहले तो इनक्रिप्टर किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। जब आप इनक्रिप्टर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद जो डिक्रिप्टर है वो उसमें वेरी स्लाइड चेंज, बहुत थोड़ा सा चेंज है जिसकी बुनियाद पे आप डिक्रिप्टर भी बना लेंगे। तो मेन जो चीज़ है बनाने वाली वो है इनक्रिप्टर को इम्प्लीमेंट करना। इनक्रिप्टर इम्प्लीमेंट करें और हम करते हैं, मैं आपको आज करवाता हूँ। और उसके बाद फिर डिक्रिप्टर जो है दैट इज़ वेरी इजी। उसमें बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है, कीज़ को रिप्लेस करना होता है और राउंड्स की उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होती है, तो आप उससे उसको भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपने की जनरेटर भी इम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि ये दोनों टास्क जो हैं आपके प्रोजेक्ट 4 के हैं और ये नेक्स्ट लैब यानी ट्यूसडे वाले दिन आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो क्लास में आप लोगों ने सिंप्लीफाइड DES जो है वो उसका पढ़ा है। किसी का कोई क्वेश्चन हो उसके हवाले से कि उसके राउंड्स के बारे में या इनक्रिप्शन की जो पूरी फंक्शन फ्लो डायग्राम है वो आप लोगों को समझ आ गई है, या किसी का कोई क्वेश्चन है उसके हवाले से, कोई उसमें कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, क्योंकि उसी को हमने फिर कोड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, तो हम ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक तो आपने इसके फंक्शन फ्लो डायग्राम में आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारा 8 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है, 8 बिट का, और वो इसकी इनक्रिप्टर की इनपुट होती है, ठीक है। तो आपने 8 बिट की जो प्लेन टेक्स्ट सर है, ये 8 बिट का होता है या 8 बिट करके हम लेते हैं शंकर जी ये 8 बिट का होता है, 8 बिट्स का होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है, अब आप कोड लेवल पे मैं इम्प्लीमेंट, चूँकि हमने इसको करना है स्टार्ट, इसमें आप जो है, चूँकि आपने देखा होगा, आपने सर ने भी आपको बताया होगा कि SDES वालों ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस तरह से कराई थी कि फ़र्ज़ करें ये आपका कोई डाटा है कि प्लेन टेक्स्ट है 1 1 1 1 0 0 1 1 लेट्स से, ठीक है। तो इसकी जो नंबरिंग है, आमतौर पे जो आपके डिजिट्स के नंबर्स होते हैं वो यहाँ से, इसको आप लीस्ट सिग्निफिकेंट को फर्स्ट लेते हैं, देन सेकंड, लेकिन इसके जो आप नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और उसको आप कहते हैं B1,
जो फर्स्ट है वो B1 है, देन B2 आएगा, एंड आफ्टर दैट करते करते B8 तक होता है। ठीक है, अब ये जो इसके इंडेक्सेस जो आप यूज करेंगे वो आपने यूज करने होते हैं 1 से लेके 8 तक। ठीक है, अब चूंकि अब हमने क्या करना है कि इसको प्लेन टेक्स्ट को हमने एक अरे में स्टोर करना होगा, जाहिर सी बात है, और फिर आगे हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि चूंकि आप अरे लेंगे, फर्स्ट करें अगर हम उसको नाम दे देते हैं पी का। अच्छा, एक तो चीज ये है कि आपका जो इसमें डाटा होता है उसकी जो डाटा टाइप है वो बूलियन होती है। वो क्या होती है? बूल होती है। बूल डाटा टाइप ये है जिसमें सिर्फ 0 या 1 उसके मेंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं। तो आप अरे को आप इनिशियलाइज करेंगे सिंपल उसी तरह है कि बूल पी हम नाम देते थे प्लेन टेक्स्ट के लिए। अब इसका जो साइज है ये मैटर करेगा। ठीक है, ये मेन चीज है। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसका साइज लेंगे 9। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि 0 से लेके जो 1 से लेके 8 तक जो है वो तो आपका इस्तेमाल होगा। उसमें आप अपने कोडिंग में उसी को इस्तेमाल करोगे। जो पहली बिट होगी वो चूंकि हमें हमारे अरे की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको हम सिंपली 0 रखेंगे। ठीक है, और उसको हम यूज नहीं करेंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि हमारे जो प्लेन टेक्स्ट की जो इंडेक्सिंग है वो हमारी बिट 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेफ्ट साइड से। तो बिट 1 से लेके बिट 8 तक होती है। तो हम इसलिए जो पहला वाला है उसको चूंकि हम चाह रहे हैं कि इसका नंबर 1 ही आए, इसका 2 आए, इसका थर्ड इंडेक्स आए। अच्छा, अब ये क्यों जरूरी है कि उसको हमने 0 वाले को क्यों लिया है और इसके इंडेक्सेस सेम क्यों रखें? क्योंकि आपका जो इससे नेक्स्ट स्टेप होता है, प्लेन टेक्स्ट गुजरता है किस पे से? मेन आपका जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है प्लेन टेक्स्ट आपका गुजरेगा इनिशियल परम्यूटेशन बॉक्स है, जिसको आप पी बॉक्स कहते हैं, और इसमें इसका नाम है इनिशियल परम्यूटेशन। ठीक है, अब इनिशियल परम्यूटेशन आप लोगों ने परम्यूटेशन क्लास में भी सीखी है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि किस तरीके से होता है? परम्यूटेशन में क्या होता है कि जैसे फर्ज करें ये हमारे पास ये डाटा है 11110011। अब हमारे पास जो परम्यूटेशन टेबल होता है उसके हिसाब से हम फिर आगे जो भी वो टेबल होता है उस प्लेन टेक्स्ट को हम उस टेबल के थ्रू उसकी आउटपुट पर हम निकलती है। अब इसमें जो इसकी जो प्लेन इनिशियल परम्यूटेशन का जो टेबल है वो, एक मिनट में लेक्चर खोल लेता हूँ क्योंकि उसी में होगा। इनिशियल परम्यूटेशन का एक टेबल होता है, उस टेबल के बेस पे आप उस टेबल से एक तरह से उसको गुजारते हैं इनपुट को, यानी प्लेन टेक्स्ट को, तो उधर से आपको फिर उसकी आउटपुट मिलती है। तो आईपी का जो टेबल है वो उसके जो आईपी की इंफॉर्मेशन का टेबल है उसको हम लेक्चर से देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। जी वाइवा कब लेंगे? जी, वाइवा कब लेंगे सर बाकी? अच्छा, वाइवा का ये है कि हम 1 घंटा एटलीस्ट इसको थोड़ा समझ लेते हैं, और अभी तो स्टूडेंट्स भी कोई खास नहीं आए, तो फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, या फर्स्ट हाफ में हम लेक्चर ले लेते हैं उसके बाद फिर हम वाइवा ले लेंगे।
ताकि पहले, क्योंकि ये बहुत मेन टॉपिक है, ये जो आज के जो SDES की जो कोडिंग है ये बहुत मेन कोडिंग है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी ये CNS का एक बहुत मेजर एल्गोरिथम है, ठीक है ना। फाइन साइफर भी था मेजर, लेकिन उसके बाद जो मेन आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है ना वो DES और AES है। तो इसकी जो कोडिंग है ये बहुत ज़रूरी है आज के लेक्चर में इसको कवर करना। तो इनिशियल परम्यूटेशन का जो टेबल है, अच्छा अब ये आप देख सकते हो, ये आपके पास टेबल है जिसकी इनिशियल परम्यूटेशन की टेबल है, जिसमें क्या क्या है जी, 2 6 3 1 4 8 5 7, ठीक है। अच्छा अब आप इनिशियल परम्यूटेशन को इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, आप क्या करोगे, आप आईपी का एक अरे ले लोगे इनिशियल परम्यूटेशन का, ठीक है। उसकी जो डाटा टाइप है वो इंट होगी, क्योंकि उसके अंदर ये आपने यही जो इंडेक्सेस हैं उसको सेव करना है, ठीक है जी। इसका आप साइज क्या लेंगे, इसका आप साइज लेंगे 9 साइज लेंगे इसका। और इसके अंदर यही जो टेबल हैं ये आप सेव कर देंगे पूरा, ठीक है ना, जो कि हमारे पास था। ये आपने एक एरे लिया है इनिशियल परम्यूटेशन का, इसके अंदर आपने यही सेव कर दिया 2 6 3 1 4 8 5 7 4 8 5 and 7। अच्छा ये हमारा 8 का ही साइज होगा, ठीक है, हमारे पास 8 इसके नंबर में। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है कि यानी कि ये आपके पास ये इंडेक्सेस हैं, क्या होगा कि यानी कि ये हमारा जो डाटा था 1 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। आईपी के टेबल इनिशियल परम्यूटेशन से बॉक्स से जब ये गुजरेगा तो क्या होगा कि इसकी जो आउटपुट होगी इसकी फर्स्ट बिट पे इनपुट की सेकंड बिट आ जाएगी, ठीक है, यानी सेकंड बिट आ जाएगी ये। फिर इसके बाद इसकी सेकंड बिट पे इनपुट की 6th बिट आ जाएगी। 6th बिट हमारी कौन सी है, 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, थर्ड हमारे पास 1 है। उसके बाद फर्स्ट, यहाँ पे फिर ये फर्स्ट बिट आ जाएगी इनपुट की। आप समझ रहे हो इसका प्रोसेस क्या है। इसके बाद फिर 4th बिट आएगी 1, एंड देन 8th बिट आएगी 1, देन 5th बिट आएगी 0, एंड देन 7th बिट आएगी 1। अब आपने कोई ऐसी कोडिंग स्कीम सोचनी है, इसका कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके ज़रिए ये आप इम्प्लीमेंट कर सको। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, अब मैंने आपको बता दिया कि जी एक आईपी के अरे में आपने इसको आपने स्टोर कर लिया, और अब आपने इसको आगे क्या करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बताइए, किसी को कोई आइडिया हो। अच्छा आप क्या करेंगे, इसका बहुत सिंपल सा कोड है, इसका जो इनिशियल परम्यूटेशन का। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो इसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में जो SDES की आपके जो कोड में भी और वैसे भी मेन जो फंक्शन है वो 4 फंक्शन हैं जो आपके इस्तेमाल होंगे। एक आपका होगा इनिशियल परम्यूटेशन का, एक आपका है एक्सक्लूसिव और, इनिशियल परम्यूटेशन बेसिकली पी बॉक्स ही है, ठीक है ना। इसके जरिए आपको पी बॉक्स मिल जाएगा। पी बॉक्स के टाइप्स हैं
जिसमें एक्सपेंशन पी बॉक्स है, स्ट्रेट पी बॉक्स है और कंप्रेशन पी बॉक्स है, वो तीनों इसी कोड से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। देन आपका एक्सक्लूसिव और है। देन थर्ड आपके पास आ जाता है एस बॉक्स, जिसको आप सब्सटीट्यूशन बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। एस बॉक्स का फंक्शन होता है। और देन आपका एक होता है स्वैपर। इन तमाम को आपने थ्योरी लेवल पे तो आपने पढ़ा है, और सर ने आपको इसका जो एल्गोरिदम है वो आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका कोड लेवल बताऊंगा कि आप इसको कोड पे कैसे इम्प्लीमेंट। अच्छा, तो ये हमने पहले हम इनिशियल परम्यूटेशन को सीख रहे हैं, उसको हमने किस तरह से करना है। अच्छा, इसमें हाँ ठीक है, एक मिस्टेक हुई है, इसमें हम 9 ही आईपी का साइज लेंगे। ये इसके भी हम फर्स्ट इंडेक्स पे 0 स्टोर कराएंगे, ठीक है। ये इसकी रीजन क्यों है, ये इसकी रीजन वो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो 1 से लेके 8 तक इस्तेमाल होंगे। अब इसका जो कोड है वो आप किस तरह से करेंगे। आप सिंपल आपने पहले आईपी के अरे में बना के उसके टेबल को सेव कर लिया। देन आप एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट बी, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं, फॉर इंट बी इक्वल्स टू 1, b less than 9, b plus plus, ठीक है। और क्या हो फिर इसके अंदर, इस फॉर लूप के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम एक और इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर इंटीजर आई लिया हमने, जिसके अंदर आप क्या स्टोर कराओगे, indexes of initial permutation table, IP of B। और फिर अच्छा, अब आपने इसके कोड में इसी तरह करना है कि जैसे कि प्लेन टेक्स्ट इसकी इनपुट थी, ठीक है, इस इनिशियल परम्यूटेशन, ये आपका पी बॉक्स है ना अगर, ठीक है ना, ये इनिशियल परम्यूटेशन का बॉक्स है। इसकी जो इनपुट है वो क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। इसकी जो आउटपुट निकलेगी, आप फर्स्ट कीजिए, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया हुआ है, बी का नाम दे दिया, फर्स्ट कीजिए, ठीक है, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, वो भी अब अरे में जाएगी ज़ाहिर है। तो इसको यहाँ पे ये भी चूंकि बूल ही टाइप की होगी, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, इसको भी आप साथ ही साथ में डिक्लेयर करना है। तो आप इस पे यहाँ पे आप क्या करेंगे, बूल बी ऑफ 9, ठीक है। इसी के साथ इसको आपने बूल बी ऑफ 9 का भी कर दिया इनिशियलाइज। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इंट आई इज इक्वल टू यहाँ था, और आप क्या करोगे, सिंपल b इज इक्वल टू b ऑफ this, b of b is equals to p of I। ये इसका सिंपल कोड वो है इनिशियल परम्यूटेशन का। ये अब इस कोड को मैंने आपको लिख दिया, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा, विल वर्क, ठीक है। क्या होगा कि आपने एक फॉर लूप लगाया, पहले आपने सिंपल एक इनिशियल परम्यूटेशन की जो ये आपकी एंट्रीज थी,
ये इनिशियल परम्यूटेशन की आपकी एंट्रीज थी, ठीक है, 2 6 3 1 4 8 5 7। इसको आपने एक एरे में आपने सेव कर दिया, उस एरे का नेम आपने रखा IP, ओके, और उसके बाद फिर आपने एक फॉर लूप लगाया जो कि चल रहा है b और इन b इज इक्वल टू 1 अप टिल 9। अब आप यहाँ से समझना शुरू करो कि पहले जब b की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, एक इंटीजर i है, उसके अंदर i के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, IP ऑफ 1। अब IP ऑफ 1 में क्या है जी, बताइए, IP ऑफ 1 में क्या है, इनिशियल परम्यूटेशन का जो एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स में, यानी जीरो नहीं, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ये आपके पास है, ये एरे है इनिशियल परम्यूटेशन का। ये फर्स्ट इंडेक्स पे इसके क्या है, IP ऑफ 0 पे तो 0 है, फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे आपके पास ये 2 है ना, तो ये वैल्यू जो 2 है ये चली गई उस I के अंदर, यानी अब आपका जो I है वो हो गया 2, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, B की वैल्यू 1 ही है, यानी कि अब जो ये वाला B है इसके फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, जो 0 नहीं, जो 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पे क्या चला जाए, P ऑफ I क्या था आपके पास 2 है, तो P ऑफ 2 चला जाएगा उसके अंदर। P ऑफ 2 क्या है हमारे पास, 1 है। तो इस तरह से ये इनिशियल परम्यूटेशन का जो कोड है वो काम कर रहा है। अब आप रेज सेंड कर रहे हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर किसी ने रेज किया होता है। अच्छा, तो बताइए ये क्लियर हो गया, ये इनिशियल परम्यूटेशन का जो कोड है ये किस तरीके से काम करेगा। अच्छा, तो क्या होगा इसमें, अब हम अभी तो हमने फर्स्ट इंडेक्स की बात की है, अब हम सेकंड इंडेक्स पे चलते हैं। सेकंड इंडेक्स पे क्या होगा कि जब ये b की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, फॉर लूप आपने लगाया हुआ है, b की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, अब I के अंदर क्या चला जाएगा, IP ऑफ 2। IP ऑफ 2 पे क्या है हमारे पास जी, बताइए IP ऑफ 2 पे क्या है, इनिशियल परम्यूटेशन का जो एरे है उसके सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, जैसे जी क्लास रिस्पॉन्स कीजिए। आपके सामने IP का एरे लिखा हुआ है, तो IP के एरे पे जो सेकंड इंडेक्स है उस पे क्या वैल्यू है, 6 सर। हाँ जी, उसमें आपके पास 6 है, ठीक है, तो अब ये चली गई IP ऑफ 2 के अंदर था 6, अब ये 6 की वैल्यू सब्जी चली 3 गई बनती है, जी, 3 बनती है सर, 6 नहीं बनती। नहीं नहीं नहीं, वो एहतशाम आप इसको स्किप कर रहे हो, वो मैंने ये बताया, ये भी 9 ही उसका है, 9 इसका साइज है। इसका भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे ये 0 वैल्यू है, ये वाली, ये यानी 0th इंडेक्स पे ये है, देन फर्स्ट पे ये और देन 2 पे ये होगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ, तो अब क्या होगा जी कि इंट I के अंदर वैल्यू चली गई, यानी I के अंदर वैल्यू चली गई 6 और B आपका जो है वो 2 था। अब B ऑफ 1 पे तो हमारे पास जो है 1 आ चुका था, B ऑफ 2 पे यानी कि B का जो हमारे आउटपुट इनिशियल परम्यूटेशन की जो आउटपुट का एरे है, B ऑफ 2 पे चला जाए क्या, B ऑफ 2 पे चला जाए P ऑफ I हमारे पास 6 था, यानी P ऑफ 6। अब P ऑफ 6 पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P है, ठीक है जी, P ऑफ 6 पे हमारे पास है 0, ये 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाए 0 है, तो इसके सेकंड इंडेक्स पे इस तरह ये 0 आ गया, एंड इस तरह आप सो ऑन आप करते चले जाएंगे, तो आपका ये जो 1 0 ये वाली जो वैल्यू है इनिशियल परम्यूटेशन की जो आउटपुट है ये आपके पास आ जाएगी।
तो ये हमारा इनिशियल परम्यूटेशन का सिंपल कोड है जिसके थ्रू आपने पी बॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोजेक्ट में करनी है। ओके, अब इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, फिर मैं वरना इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, ये आपने अभी अब सीख लिया। पहले 8 बिट के प्लेन टेक्स्ट आया, वो गुजरा इनिशियल परम्यूटेशन से। इनिशियल परम्यूटेशन की कोडिंग आपने सीख ली। अब आगे क्या होगा? आगे आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा। राउंड 1 होगा, देन राउंड 2 होगा, एंड देन फाइनल परम्यूटेशन होगा, एंड उससे आपकी साइफर टेक्स्ट निकलेगी। राउंड 1 का क्या फंक्शन फ्लो डायग्राम है, वो ये है। यानी कि अब जो आपकी वो जो बी से इनिशियल परम्यूटेशन की जो आउटपुट एरे थी वो बी थी, वो बी जो है वो एक तरह से ये लेफ्ट और राइट बिट्स बन जाएंगे राउंड 1 की स्टार्टिंग की, और वो फिर गुजरेंगे इस पूरे डायग्राम से। वो पहले उसमें क्या होगा, लेफ्ट बिट तो डायरेक्ट एक्सक्लूसिव और होंगी। पहले हम राइट बिट को देखेंगे। राइट बिट जाएगी सबसे पहले इस बॉक्स में। इस बॉक्स को कहते हैं फीस्टल फंक्शन। ठीक है जी, फीस्टल फंक्शन में जाएगी। फीस्टल फंक्शन से जो आउटपुट होगी उसका एक्सक्लूसिव और होगा लेफ्ट बिट के साथ, वो यहाँ से निकलेगी यहाँ। तो अब जो फीस्टल फंक्शन है उसको देखते हैं कि उसमें क्या आएगा सबसे पहले। अच्छा, ये फीस्टल फंक्शन यहीं पे है। फीस्टल फंक्शन में क्या होगा कि राइट बिट्स जाएंगी, यानी कि जब अभी जो आपने ये बी का एरे बनाया था ना, जो इनिशियल परम्यूटेशन का जो बी का एरे था, वो जाएगा सबसे पहले एक्सपेंशन पी बॉक्स। तो हम देखते हैं उसको। ठीक है जी, क्या हुआ था कि हमने पहले इनिशियल प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट गुजरा इनिशियल परम्यूटेशन से। इनिशियल परम्यूटेशन से इनिशियल परम्यूटेशन से जब वो गुजरा तो आपके पास बी की उसकी मैंने आउटपुट एरे, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वो थी। अब ये बी जो है ये आपके पास 8 बिट्स का है। ठीक है, जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी 1 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। आप क्या करोगे कि आप दो एरेज लोगे। एक एरे लोगे लेफ्ट एल के नाम से ले लें, एल ऑफ 4। ठीक है जी, और एक एरे ले लेंगे आप आर ऑफ 4। और इसकी डाटा टाइप जो है बूल ही होगी, क्योंकि बूल में आप 0 और 1 को रखते हैं। ठीक है, इसको आपने गुजरवाना है एक्सपेंशन पी बॉक्स से। एक्सपेंशन पी बॉक्स आपने एक्सपेंशन पी बॉक्स में भी क्या होगा, सिंपल जैसे परम्यूटेशन का सिंपल वही तरीकेकार है। परम्यूटेशन का जो अभी मैंने आपको सिखाया है, एक्सपेंशन पी बॉक्स पे आप उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। एक्सपेंशन पी बॉक्स का ये हमारे पास वो है, टेबल है। जिसकी एंट्रीज हैं 4 1 2 3 2 3 सॉरी 4 1। तो इसको अब देखो, ये अब आपका क्या है, अब आपका एक एक्सपेंशन पी बॉक्स का एक बॉक्स है। ठीक है, जिसको आप ई का नाम दे दो, ईपी दे दो, ईपी। इसका नाम ही एक्सपेंशन पी बॉक्स क्यों है? इसका एक्सपेंशन पी बॉक्स नाम इसलिए है, एक्सपेंशन पी बॉक्स इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये क्या करेगा कि यहाँ पे अब इसमें आपकी जो
ये मोहम्मद रियाज ने रेज हैंड किया है, तो जी रियाज पूछिए क्या सवाल है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अच्छा, टेबल नजर नहीं आ रहा। टेबल तो मैंने ये दिखा दिया ना, ये टेबल। अच्छा टेबल आप वो मैंने ये वाइट स्क्रीन शेयर की हुई, इसलिए आपको लेक्चर नहीं नजर आ रहा होगा। वो पहले बताते यार। चलो एनीवेज, वो टेबल ठीक है, उसमें वो यही एंट्रीज ही हैं, वही जिसमें आपके पास ये एक्सपेंशन की बॉक्स का जो टेबल है वो ये है ना, जिसमें ये एंट्रीज हैं कि उसकी किस इंडेक्सिंग के थ्रू आपका जाएगा। 41232341, ये आपका एक्सपेंशन की बॉक्स का टेबल था। तो ये यहाँ पे ये जाएंगे आर राइट बिट्स जाएंगे। अब ये तो बहुत सिंपल है, जो एल और आर जो आपने 4 बिट्स का एक एरे बना लिया, जिसके अंदर आप क्या करोगे, पहले जो एल ऑफ 4 के अंदर बी की ये वाली वैल्यूज असाइन कर दोगे, B0 से लेके सॉरी B1 से लेके B4 तक, और B5 से लेके जो B8 तक की वैल्यूज हैं वो इसके अंदर असाइन कर दो। ये तो कोई तब मुश्किल काम नहीं, आप कर लेंगे, वो भी आप सिंपल फॉर लूप के थ्रू ही करेंगे। अब यहाँ पे भी क्या है कि ये जो राइट की जो 4 बिट्स हैं, ये इस एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजरेंगी, और इससे जो आउटपुट निकलेगी उसको फर्ज करें आप नाम दे दें सी का, और वो कितने, वो उसका साइज होगा 8। अच्छा, फिर वही बात आती है, इसमें इस चीज़ से बड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि साइज जो है ना ये एक आप बड़ा ही रखेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ हमारी 1 से स्टार्ट होती है, तो इसको भी आप CF9 रखेंगे। और इसी तरह यहाँ भी मैंने मिस्टेक की, यहाँ पे भी L(5) होगा और R(5) होगा। जो पहला जो हमारा इंडेक्स है उसको आप 0 ही रखोगे, लेकिन वो चूंकि हमें जाहिर से वो इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल हमारे सिर्फ आगे ही के इंडेक्सेस होंगे। अब इसमें आप इसी तरह करेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपल आप एक आप एरे बनाएंगे एक्सपेंशन पी बॉक्स का, इंट उसका डाटा टाइप है EP of 9, ठीक है। और इसके अंदर आप वही वैल्यूज स्कोर कर देंगे, पहले आपने 0 ही रखनी है। ये तमाम की तमाम 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1, ठीक है। तो और फिर आपका सिंपल जैसे आपका पी बॉक्स का कोड है वही आपका चलेगा, फॉर इंट कुछ भी ले लें, बी ले लें, फॉर इंट बी इक्वल्स टू 1, बी लेस देन 9, बी प्लस प्लस, इसके अंदर क्या होगा, 8 इंटीजर लेंगे, इंटीजर I which is equals to EP of B एंड आपने इसकी जो आउटपुट रखी है वो C है, तो C of B में which is equals to C of B is equals to R of I। जी, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है कि हमने ये जो इसकी जो राइट बिट्स थी वो क्या थी, 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है जी। इसको आपने इस एक्सपेंशन पी बॉक्स से जब गुजारा तो क्या होगा, ये इसकी फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, ये फोर्थ बिट है। तो बताइए ये जो जब ये इस टेबल से गुजरेगा
तो इसकी यहाँ पे ये आउटपुट क्या आएगी? यानी कि होगा ये कि ये जो आउटपुट है इसको आपने नाम दिया है सी का, सी के फर्स्ट इंडेक्स पे, सी के फर्स्ट इंडेक्स पे इस आर का फोर्थ इंडेक्स चला जाएगा। समझ आ गई चीज? क्या होगा कि सी के फर्स्ट इंडेक्स पे आर का फोर्थ इंडेक्स क्या है, जो कि था 0, 0 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सी इसके सेकंड इंडेक्स पे आर का फर्स्ट इंडेक्स चला जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 1 है। देन इसके थर्ड इंडेक्स पे, इसके थर्ड इंडेक्स पे, इसके थर्ड इंडेक्स पे कौन सा इंडेक्स चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा। जो सेकंड इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे क्या है, 1 है। देन इसके अगले इंडेक्स पे ये वाला इनपुट की ये वाला इंडेक्स, जो कि यहाँ पे क्या है, 0 है। देन 2 3 2 3 हमारे पास यही है, 1 0 और 4 1 4 1। तो अगर हम इसको कोड वाइज देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बी की वैल्यू है 1, ठीक है। ईपी ऑफ इंट आई के अंदर वैल्यू चली जाएगी ईपी ऑफ 1, ईपी ऑफ 1 पे क्या है हमारे पास, 4 है। आई की वैल्यू 4 हो गई। सी ऑफ 1 पे क्या वैल्यू चली जाएगी, सी ऑफ 1 पे वैल्यू जाएगी आर ऑफ 4 की। ठीक है जी, आर ऑफ 4, आर ऑफ 4 हमारे पास क्या था, आर ऑफ 4 हमारे पास था ये हमारे राइट आर का है ना, ये आर ऑफ 4 हमारे पास है 0। तो ये मतलब जो जहाँ भी एक्सपेंशन पी बॉक्स आए या कंप्रेशन पी बॉक्स आए या इवन स्ट्रेट पी बॉक्स भी आए, तो उसकी कोडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत ये आपकी जो एरे के साइजेस हैं इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये अब आपने सीख लिया है इनिशियल परमिटेशन। इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा जी, अब इसके जो बाद है ये, अच्छा अब आप लोग को मैं 1 मिनट ये बंद करता हूँ क्योंकि मैंने आप लोग को नज़र नहीं आता। जी, अब आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, टेबल भी होगी स्क्रीन पे। तो ये एक्सपेंशन पी बॉक्स पे आर आर जो राइट बिट्स थी वो गुजरे, तो यहाँ से इसकी जो आउटपुट आई इसको हमने नाम दे दिया सी का। अब ये जो सी बिट्स हैं, सी के जो एरे है, सी ऑफ 9 है, 0 पहला इंडेक्स तो 0 है ज़ाहिर है, पहले इंडेक्स पे वैल्यू 0 है। उसको आपने एक्सक्लूसिव और लेना है किसके साथ, K1 के साथ। एक्सक्लूसिव और का क्या फंक्शन होगा ये अब आपको मैं बताता हूँ। एक्सक्लूसिव और का हमें फंक्शन देखना है।
हमारी जो वहां से एरे आ रही थी उसका नाम था सी, ठीक है। इसका हमने एक्सक्लूसिव और करना है किसके साथ, K1 के साथ। ओके, एक्सक्लूसिव और हमने करना था, सी का एक्सक्लूसिव और करना है। एक्सक्लूसिव और को सिंबॉलिकली आप इस तरह लिखते हैं, एक्सक्लूसिव और आपने करना है सी का K1 के साथ। इसका बहुत सिंपल सा कोड है। आप क्या करेंगे कि इसकी जो आउटपुट है उसको हमने नाम दे दिया। फर्स्ट करें ये एक्सक्लूसिव और का ये बॉक्स है, ठीक है, एक्सक्लूसिव और का ये बॉक्स है, इसमें से गुजरेगा सी, और ये किसके साथ हमारा होगा, ये हमारा होगा K1 के साथ, और आउटपुट हमारी जो निकलेगी उसका हम नाम दे रहे हैं डी। और ये सी, जैसा कि हमारे पास सी का भी साइज जो है वो 9 था, ठीक है, तो इसका भी हम साइज जो है वो 9 ही रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो एक्सक्लूसिव और का जो कोड है वो ये है। सिंपल आप एक फॉर लूप लगाएंगे और फॉर इंट I equals to 0, I less than 9, I plus plus। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंपल ये होगा दैट d of I is equals to C of I not equals to A1 of I। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या। दैट्स इट, बस ये इतना सा, ये 3 लाइनों का कोड है किसका, एक्सक्लूसिव और का। क्या कर रहे हैं इसमें आप कि अब इसको हम इसी तरह वो एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास चलें बहरहाल एग्जाम्पल की आपको अभी नहीं पता लग रहा है वो क्या था, हम कुछ भी ले लेते हैं। अभी जो हमारे पास कैलकुलेशन थी, फर्ज कीजिए हमारे पास सी में जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। पहले पे तो ज़ाहिर 0 ही होगा, सेकंड हमारे पास आ रहा है, फर्ज करें 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये हमारे पास सी अगर है, ठीक है, इसको आपने एक्सक्लूसिव और करना है K1 के साथ। अब जो पहले जो आप इनक्रिप्टर बना रहे हैं उसमें आप जो K1 जो है वो भी आप यूजर से ही इनपुट लेंगे, ठीक है, K1 और K2। K1 आपकी राउंड 1 में यूज होती है और K2 जो है वो राउंड 2 में यूज होती है। तो अब क्या क्या करेंगे, K1 आपने लिया और इसका
फर्स्ट करें इसकी वैल्यू है 0 1 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, अब आपने इसका एक्सक्लूसिव और करने का मतलब एक्सक्लूसिव और अगर इसका करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, जो कि डी में है। एक्सक्लूसिव और करेंगे 0 0 सेम है तो 0 आ जाएगा, 1 1 सेम है 0 आ जाएगा, 0 0 फिर सेम है 0 आ गया, 1 0 डिफरेंट है 1 आ गया, 1 0 डिफरेंट है 1 आ गया, फिर 0 1 1 एंड 0। तो आप इसका सिंपल ये कर रहे हैं कि हर इंडेक्स को चेक करो कि क्या सी का, फर्स्ट करें सी के फर्स्ट पे हम चलते हैं, C1 अगर नॉट इक्वल टू K1 ऑफ 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये जो नॉट इक्वल टू का जो सिंबल है इसका मतलब ये होता है कि अगर आई, जैसे अगर आप फर्स्ट पे आप जाएं, आई व्हेन आई ऑफ 1, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स के लिए ले रहे हैं, इफ व्हेन आई ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू K1 ऑफ 1, तो तब D1 के अंदर जो है, तब D1 के अंदर वैल्यू किया जाए 1 की जाए। अगर वो इक्वल है यानी कि तो फिर उसके अंदर 0 की जाए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल ये एक्सक्लूसिव और का ये फंक्शन, इसके थ्रू आप एक्सक्लूसिव और को इंप्लीमेंट करें। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, पूछा? ठीक है, अच्छा, ये अब आपका एक्सक्लूसिव और था, एक्सक्लूसिव और हो गया K1 के साथ। इसकी जो आउटपुट है वो भी 8 बिट्स की है, जो कि हमने डी में सेव कराई है। ठीक है जी, अब उस डी को आपने गुजारना है 2 एस बॉक्सेस से, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, जिसको आप सब्स्टिट्यूशन बॉक्स भी कहते हैं, उससे गुजारना है। तो एस बॉक्स का अब हम कोड सीखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। ओके, पहले तो ये बता दूं आपको कि देखें, जो हमारी वहां से एक्सक्लूसिव और की, जो हमने सी को एक्सक्लूसिव और किया था K1 के साथ, तो उससे हमारी जो वैल्यू निकली वो आई डी। ठीक है, जो हमने उसको डी एरे में सेव कर लिया। अब हमने उन एरेस को, ये जो डी में जो वैल्यू है, डी में जो एरे है, उसको हमने, वो बेसिकली 8 बिट की उसमें वैल्यू होगी। ठीक है, वो लेंगे तो हम 9 ही का, लेकिन हम 0th इंडेक्स को हम यूज नहीं करते। ठीक है ना, फर्स्ट करना उसमें कोई भी वैल्यू है 0 और आगे हमारे पास आ जाती है 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, अब आपने ये 8 बिट की जो वैल्यू है, इसमें से फिर आप क्या करेंगे, एक आप इसकी पहली 4 जो बिट्स हैं वो आप एक लेफ्ट बिट L1 के एरे में ले लें, नाम अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हैं। और ये जो इसकी जो राइट की जो बिट्स हैं R1, वो आप एक एरे में सेव करेंगे। और इन दोनों को आप गुजारेंगे, इसको आप गुजारेंगे एस बॉक्स 1 से, और इसको आप गुजारेंगे एस बॉक्स 2 से। और इसकी फिर जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी 2 बिट की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एक 2 बिट की वैल्यू होगी और ये एक 2 बिट की वैल्यू होगी, यानी कि ये हमारा 4 बिट की इनपुट है और 2 बिट की आउटपुट है।
जो एस बॉक्स होता है उसका काम किस तरह से होता है, आपके पास एक एस बॉक्स का टेबल होता है, ठीक है, उसमें ये इंडेक्सिंग हुई होती है 0 1 2 3 0 1 2 3, ये सारी आप ये रोज हैं और ये आपकी कॉलम्स हैं। इधर ये इसकी जो भी वैल्यूज हैं उस तमाम उस एस बॉक्स में आप लेक्चर से भी देख सकते हैं, उसमें आपकी ये वैल्यूज जो है स्टोर होती हैं। अब ये काम इस तरह से करता है, ये और ये जो एस बॉक्स 1 है उसका टेबल अलग होगा और एस बॉक्स 2 का टेबल अलग होगा, ठीक है। काम ये इस तरह से करेगा कि हम इधर से लेते हैं एस बॉक्स 1 के, हम ले लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू थी वो है 1011 1011, इसको हमने गुजारना है इस एस बॉक्स से S1 से, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 2 बिट्स की। वो हम किस तरह से करेंगे, डीएस में ये रूल होता है कि हम पहली बिट और जो चौथी बिट है उसके थ्रू हम रो को सिलेक्ट करते हैं अपने एस बॉक्स के टेबल में। तो हम क्या करेंगे, हमारी पहली और जो चौथी बिट है वो 1 1 है, तो 1 1 बेसिकली बाइनरी में है, लेकिन आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा 3, तो 3 है हमारी रो बनी, और ये जो सेकंड और थर्ड है इससे हमारे पास कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपका बनेगा 0 1 0 1 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो बन जाएगा 1, तो ये फर्स्ट आपका कॉलम है। तो यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एस बॉक्स पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो भी इसमें डेसिमल की फॉर्म में होगी, और उसको आप जब यहाँ पे दोबारा से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू होगी। फर्स्ट करो जो भी था, अगर 1 था तो उसको आपने 0 1 कर दिया, या जो भी है। अब इसका ये जो एस बॉक्स की थ्योरी है, अब इस एस बॉक्स की जो इस एस बॉक्स का जो कोडिंग है उसको अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। वो हम किस तरह से, वो हम इस तरह से करेंगे कि हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एस बॉक्स का जो ये टेबल है, जो कि 4x4 का एक तरह से मैट्रिक्स के अंदर आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसा टेबल है जिसकी 4 रोज हैं जिसपे वैल्यूज हैं और 4 कॉलम्स हैं जिसपे वैल्यूज हैं। तो इसको अब आप इसके जो एस बॉक्स का जो कोड है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हमने सब फर्ज कीजिए हमने ना इसको इस टेबल की वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे एक 4x4 के एरे में। उसको हमने नाम दे दिया एस, साइज उसका हुआ 4x4, और उसको हमने ये इनिशियलाइज कर देंगे। ये पहली 4 जो फर्स्ट रो की 0th रो की जो कॉलम 0th रो पे जो वैल्यूज हैं वो इस पे आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट रो पे जो वैल्यूज हैं वो इस पे आ जाएंगे, देन सेकंड रो पे जो है वो इधर, और देन फाइनली थर्ड रो के इधर आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, चूज करने हैं जो कि इस टेबल पे पॉइंट करें, जो कि एक एक हमारे पास रो का जो इंडेक्स है हम उसको आई ले लेते हैं और कॉलम के लिए हम जे ले लेते हैं, ठीक है। आई और जे है। अब आई जो है वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा ये जो आपकी L1 की जो फर्स्ट बिट पे जो भी वैल्यू है और फोर्थ बिट पे जो भी वैल्यू, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या इसकी कोडिंग होगी, इसको हम ये करेंगे, एक हम इंटीजर आई ले लेंगे, इंट आई, which is equal to
2 मल्टीप्लाई स्टार का निशान होगा, ठीक है, 2 इंटू L1 ऑफ 1 प्लस L1 ऑफ 4। और इसी तरह हम एक जे, चूंकि हमने कॉलम को पॉइंट करना है और कॉलम के लिए आपने उसका सेकंड और थर्ड वैल्यू लेते हैं इसकी, तो वो होगा 2 इंटू L1 ऑफ 2 प्लस L1 ऑफ 3। अभी इंडेक्सेस को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे पास यही है 1011 है, ठीक है, 1011 है। हमने ये यानी कि L1 ऑफ 1 पे क्या था, 1 था, ठीक है, L1 ऑफ 1 पे क्या था, 1 था, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, और प्लस किया हमारे L1 ऑफ 4 पे क्या था, वो भी 1 था, तो 1। तो क्या हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1, जो कि होगा 3, जो कि होगा 3। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपने आई की वैल्यू है, अगर हम वैसे भी अगर हम इसको लेते हैं, मैं इधर दोबारा से बना देता हूँ, 1011 था, तो हमने इस 1 को लिया और ये जो लास्ट वाला 1 था इसको लिया, और इससे जो भी ये 1 बना, इस 1 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो ये डेसिमल की वैल्यू इसकी 3 ही बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये जो कोड लिखा है मैंने, ये इस स्टेटमेंट के थ्रू ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कॉलम को भी आप इसी तरह करेंगे, एंड जे विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू L1 ऑफ 2। L1 ऑफ 2 पे क्या है हमारे पास, 0 है, तो 2 इंटू 0 और प्लस L1 ऑफ 3 जिसपे 1 है, तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अगर आप वैसे भी इसको लिखो, ये वाले जो 2 बिट्स हैं ये 0 और 1 बनेगी, और इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 1 पे करना है तो 1 ही आएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप के पास ये इंडेक्सेस आ गए, आई और जे आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब आपने इस इंडेक्स को उस टेबल पे पॉइंट करके जो भी वो वैल्यू है वो वैल्यू पिक करनी है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसको S1 की जो आउटपुट है उसमें सेव करना है। तो उसके लिए हम किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक आप समझ आ गई कि एस बॉक्स का जो टेबल है वो हमने इस एरे में सेव किया, 4x4 के एरे में 2 इंटीजर्स लिए, एक आई लिया और एक जे लिया। आई जो है वो रो को पॉइंट कर रहा है, जे को जो है वो कॉलम को पॉइंट कर रहा है। और अब हमने उसकी जो उस टेबल में जो वैल्यूज थी उसको हमें देखना है वो क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां तक अब हम करेंगे, एक हमने इंटीजर लिया x इंट x, जिसके अंदर वैल्यू चली जाए क्या, s ऑफ i एंड j, ठीक है। s ऑफ i j क्या है, एस ऑफ आई जे का मतलब ये था कि एस आई हमारे पास आ रहा था 3, जे हमारे पास आ रहा था 0, यानी कि उस एस बॉक्स की यानी कि वो जो एस का आपने अरे बनाया था, मैट्रिक्स बनाया था 4x4 का या 2D अरे बनाया था, यानी एस ऑफ 3 यानी कि थर्ड रो और 0th कॉलम पे जो भी वैल्यू है वो चली जाए एक्स के अंदर। अब वो इंटीजर है, फर्स्ट करो वो इंटीजर उसकी वैल्यू थी 2, वहां पे 2 था, तो अब इंट x के अंदर वैल्यू चली गई 2 की,
इस 2 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी में कन्वर्ट करके आपने एस बॉक्स की जो भी एरे है, आउटपुट है, उस पर आपने सेव करना है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास लेफ्ट बिट्स थी, ठीक है, उसको हमने लिया, इस एस बॉक्स से हम गुजार रहे हैं और इधर से हमारे पास जो आउटपुट निकली उसको हमने फर्स्ट करो नाम दे दिया S1 का। ये हमारे पास 4 बिट्स का था और ये हमारे पास 2 बिट्स का है। ये सारे ये एरेज बाइनरी में है, बूल डाटा टाइप में है। ये जो टेबल है या इसके इंडेक्सेस हैं वो डेसिमल में। तो हमारे हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने वो वैल्यू हमने वो पिक कर ली जो कि थी 2 टेबल से। अब इसको हमने सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट करना है और अपने ये जो S1 का एरे है इसमें सेव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि सिंपल आप करेंगे S1 ऑफ 0 is equals to x divided by 2 और S1 ऑफ 1 is equals to x mod of 2। अभी मैं समझाता हूँ कि ये कैसे आपके पास ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी उसमें। तो हुआ क्या कि जो जाहिर है वहां से जो वैल्यू आई वो S1 की जो वैल्यू थी, S1 के अंदर ये जो 2 है इसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी, 2 की बाइनरी होती है 10, ये आना चाहिए था, ठीक है। अब अगर आप ये देखो, आपने ये S1 का 0th इंडेक्स है और ये S1 का फर्स्ट इंडेक्स है। S1 ऑफ 0 पे हमने कहा x बाय 2, x क्या हमारे पास 2 है, 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करें क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। तो हमारे S1 के 0 पे 1 आ गया और S1 के 1 में क्या आएगा, 2 mod of 2। 2 mod of 2 क्या करेंगे, 2 mod of 2 अगर करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आएगा, तो यहाँ पे चला गया 0। तो इस तरह से ये आपका S बॉक्स का कोडिंग इस तरीके से होगी। तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन, एस बॉक्स की कोडिंग के हवाले से? ये मैं आपको पहले बता दूं, ये जो आप SDS कर रहे हो ये आपकी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए अभी इसको बहुत डिटेल से और अच्छे तरीके से इसको समझ लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में शामिल ये टॉपिक भी है, ठीक है। तो इस एस बॉक्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछें। ओके यहाँ तक हम पहुंच गए। ये हमारे पास S1 का, इसी तरह S2 के लिए भी सेम कोडिंग होगी जो मैंने भी आपको सिखाई है। उसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है उसमें हमारे पास जो टेबल है वो चेंज हो जाएगा। पहले ये देख सकते हो आप, ये हमारे पास S1 का टेबल है, ये हमारे पास S2 का टेबल है जो कि हमने 4x4 के मैट्रिक्स में सेव करा दिया था। ये वही चीज़ है कि उसकी रो और कॉलम को किस तरीके से आप पॉइंट आउट करते हैं एंड देन वो 4 बिट जो है वो 2 बिट में चली जाती है। उसके बाद आपका ये जो ये दोनों एस बॉक्सेस जब आपके इम्प्लीमेंट हो गए देन आपके स्ट्रेट पी बॉक्स है। स्ट्रेट पी बॉक्स की जो कोडिंग है ये अब आप खुद आप ट्राई करना है क्योंकि ये मैंने आपको एक्सपेंशन पी बॉक्स और इनिशियल परम्यूटेशन सिखा दिया तो इसका सिंपल उसी तरह पी बॉक्स के थ्रू होगा। तो अब हमारा जो मेन पार्ट रह गया वो रह गया है इसकी जो इसके बाद जो यहाँ तक अब आपके पास क्या हुआ कि ये पिस्टल की आउटपुट आ गई। ये पिस्टल की जो आउटपुट है ये हमारी जो मेन लेफ्ट बिट्स थी उसके साथ एक्सक्लूसिव और होंगी। एक्सक्लूसिव और मैंने आपको सिखा दिया कोडिंग में किस तरह होते हैं।
तो इधर से जो वैल्यू आएगी वो, और इधर से ये जो सिंपल राइट बिट्स जो आ रही थी, इन दोनों को आपने स्वैप करना है। मिक्सर तक का काम आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट इससे जो काम है वो क्या है, स्वैपर। तो अब हम देखते हैं कि स्वैपर की कोडिंग किस तरह से होगी। स्वैपर की कोडिंग में अब देखो, ये हमारे पास क्या था, मैं एक दो बार बता देता हूँ। मेन जो हमारी स्वैपर में ये होगा कि ये प्लेन टेक्स्ट की लेफ्ट बिट्स थी, ये प्लेन टेक्स्ट की राइट बिट्स थी। ये राइट बिट्स आपकी गुजरी फीस्टल फंक्शन से। फीस्टल फंक्शन मैंने आपको बता दिया अभी सारी उसकी कोडिंग। फीस्टल फंक्शन से ये यहाँ से जो निकलेगा उसका एक्सक्लूसिव और होगा लेफ्ट बिट्स ऑफ इनपुट प्लेन टेक्स्ट के साथ। ये जो वैल्यू आई इसको फर्ज कीजिए हमने नाम दे दिया एल, कुछ भी दे दें, L2 का नाम दे दिया, ठीक है। और इधर से जो सिंपल ये जो प्लेन टेक्स्ट की जो राइट बिट्स आ रही थी, ये आ रही हैं, ठीक है। स्वैपर ने अब क्या करना है, ये जो स्वैपर की जो आउटपुट होगी, और उसको हमने नाम दे दिया SW का एरे दे दिया। तो स्वैपर में क्या होगा कि ये जो 4 बिट्स हैं लेफ्ट की, ये आ जाएंगे यहाँ पे, और ये जो 4 बिट्स हैं ये आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसकी कोडिंग जो है वो किस तरह से होगी, वो अब हम देखते हैं वो किस तरह से है। अच्छा, इसकी कोडिंग के लिए आप सिंपल एक ये इनिशियल परम्यूटेशन जो आपने सीखी है, इसकी कोडिंग के लिए आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसी तरीके से। कैसे करोगे, आपने करना क्या है बेसिकली, फर्स्ट करो ये L2 जो हमारे पास है 1001, और हमारे पास जो R है वो है 1110, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जब स्वैपर से जब ये गुजरेगा तो क्या होगा कि ये 1001 जो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1001, और ये जो 1110 है ये यहाँ पे आ जाएगा 1110। ये काम आपने करना है। तो ये काम अगर आप देखो तो आप इनिशियल जैसे जो आपका पी बॉक्स था आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके थ्रू किस तरह कर सकते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, कोड से बताता हूँ। सिंपल आप क्या करेंगे, आप ये करोगे, एक इसको हमने नाम दे दिया SP कर लें, ये स्वैपर के लिए हम पी बॉक्स बना रहे हैं। क्या होगा कि पहला तो 0 इंडेक्स रहेगा, सेकंड में क्या आ जाएगा, मैं एक मिनट बना दूं फिर आपको बताता हूँ। 5 6 7 8 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने एक स्वैपर के लिए परम्यूटेशन टेबल बना दिया। अब हमारा सिंपल जो परम्यूटेशन का ही कोड होता था हम वही करेंगे। किस तरह करेंगे वो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। फॉर एंड कुछ भी ले लें, फॉर एंड C इक्वल्स टू 1, C लेस देन 9, C प्लस प्लस, एक इंटीजर लिया I which is equals to SP of C, और इसकी जो आउटपुट है वो उसको हमने नाम दे दिया राउंड 1 की आउटपुट। तो उसको आप अरे आप ले लो, कोई भी ले लो, R1 का अरे ले लो। तो R1 ऑफ C में चला जाए क्या, R1 ऑफ C में चला जाए ये जो वैल्यूज थी, ये जिस एरे में है उस एरे को आप नाम दे दो कुछ भी, F का दे दो। तो आप कह दोगे F ऑफ I,
आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास राउंड 1 की लेफ्ट बिट्स थी, ये राउंड 1 की राइट बिट्स थी, मिक्सर की, राउंड 1 की नहीं, मिक्सर की। अब आपने इसको स्वैप करना था। स्वैप करने के लिए क्या किया? सबसे पहले आपने इसी 4 बिट्स को पहले आपने एक एफ एरे में सेव करा दिया, ठीक है जी, जो कि है एफ ऑफ 9 का। पहला उसका 0 ही है इंडेक्स, बाकी आपने ये तो अब आप कर सकते हो ना, F1 से लेके F4 तक ये वैल्यूज आ जाएंगी L की, जो L के एरे में थी, और ये वाली जो वैल्यूज हैं ये चली जाएंगी F5 से लेके F8 तक। अब आप क्या कर रहे हैं? ये आपका ये F का एरे बन गया, ये वाला। इसको आपने स्वैप करना था, यानी ये वाली वैल्यूज को यहाँ लाना था, ये वाली इसको यहाँ लाना था। तो आपने उसके लिए ये एक टेबल बना दिया। और क्या होगा, अगर हम पहले ही कोई देख लेते हैं, जब c की वैल्यू 1 थी तो क्या होगा कि इंट i के अंदर वैल्यू चली गई एस पी ऑफ 1 की। एस पी ऑफ 1 में क्या है? 5 है, ठीक है। अब i के अंदर वैल्यू क्या चली गई? 5। और यानी इसकी जो आउटपुट है उसको हमने R1 के एरे में सेव कराना है। स्वैपर की आउटपुट को R1 के एरे में हमने उसका नाम दे दिया हमने R1 ऑफ 9, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे जी कि R1 ऑफ 1 में चला जाए f ऑफ i, यानी f ऑफ 5। अब f ऑफ 5 क्या होगा? अगर इस एरे में देखें तो f ऑफ 5 क्या है? ये f ऑफ, ये याद रखना कि पहला इसका 0 ही होगा। ये f ऑफ 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास R1 के पहले इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 5। इस तरह जब आप ये करोगे तो ये आपका, जब इस पूरे कोड को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी ये वैल्यूज इस तरह से स्वैप हो जाएंगी। तो ये सब जो आपने सीखा, ये आपने देख लिया कि जो आपकी इंक्रिप्शन का जो आपका सिस्टम है, उसका राउंड 1 में जो आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो कि हैं इनिशियल परम्यूटेशन था, पी बॉक्स था उसकी कोडिंग, एक्सक्लूसिव और था उसकी कोडिंग, स्वैपर है उसकी कोडिंग, और एस बॉक्स है उसकी कोडिंग। ये कोडिंग आपने सीख ली, जो कि आप अपने इसमें इस्तेमाल करोगे। अब अगर हम देखें जो हमारा मेन जो हमारी टेबल है, फंक्शन फ्लो डायग्राम है इसकी इनक्रिप्टर की, ये आपका इनक्रिप्टर है, ये जो लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। तो ये अभी आपने सीख लिया है कि ये इनिशियल परम्यूटेशन सीख ली, पूरे राउंड का आपने तरीका सीख लिया। राउंड 2 में सिर्फ ये फर्क है कि राउंड 2 के अंदर ये जो पहला पार्ट होता है इसको आप मिक्सर कहते हैं और सेकंड पार्ट को स्वैपर। तो राउंड 2 में स्वैपर नहीं होता, ठीक है, बाकी पूरा मिक्सर एज इट इज है। और इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे आपका जब एक्सक्लूसिव और हो रहा था फिस्टल फंक्शन में तो K1 यूज हो रही थी, और यहाँ पे जो फिस्टल फंक्शन के साथ एक्सक्लूसिव और होगा वो होगा K2 के साथ। फिर एक फाइनल परम्यूटेशन आप गुजारते हैं तो उससे जो वैल्यू होगी वो आपका साइफर टेक्स्ट होगा। तो यहाँ तक ये जो इनक्रिप्टर की जो कोडिंग जो भी आपने सीखी है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई क्वेश्चन जो ना समझ आ रहा हो कोडिंग में, तो बताइए। जी अच्छा, जो मैंने आपको पहले शुरू में बात कही थी कि जो इनक्रिप्टर है और डिक्रिप्टर है, इसमें कोई खासा फर्क नहीं होता। वो मैंने बात इसलिए कही कि आप ब्लॉक डायग्राम से भी देख सकते हो। ये हमारे डिक्रिप्टर की ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले ये आपका इनिशियल, यहाँ से 8 बिट साइफर टेक्स्ट गया, पहले हो जाएगा इनिशियल परम्यूटेशन से, ये आप सीख चुके हो। अब इसका जो राउंड 1 है, फर्क सिर्फ ये है कि राउंड 1 इसका वही एज इट इज है,
कि पहले मिक्सर है देन स्वैपर है, राउंड 2 भी एज इट इज है, इसके अंदर स्वैपर नहीं है, देन फाइनल परमुटेशन है, उससे जो निकलेगा वो प्लेन टेक्स्ट होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि इसके राउंड 1 में फीस्टल फंक्शन में K2 यूज होगी और इसके राउंड 2 के फीस्टल फंक्शन में K1 यूज होगी। यानी कि सिर्फ जो कीज हैं उसको आपने सिर्फ स्वैप किया एक तरह से राउंड्स में, तो बाकी आपके पूरा सेम एज इट इज है, तो वो आपका डिक्रिप्टर बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो? ये डिक्रिप्टर जो मैंने बताया, तो यानी अब जब मैंने आपको इंक्रिप्शन की कोडिंग सिखा दी, तो आप डिक्रिप्शन की कोडिंग में भी आपके वही चारों चीजें वही यूज हो रही हैं। यानी इंफॉर्मेशन पे कोडिंग यूज हो रही है, एक्सक्लूसिव और की कोडिंग यूज हो रही है, मिक्सर की कोडिंग यूज हो रही है, स्वैपर की कोडिंग यूज हो रही है। सिंपल फर्क सिर्फ ये है कि इंक्रिप्टर के राउंड 1 में K1 यूज होती है, राउंड 2 में K2 यूज होती है, और जो डिक्रिप्टर है उसके राउंड 1 में K2 यूज होती है और उसके राउंड 2 में K1 यूज होती है। इन दिस वे आप इंक्रिप्टर और डिक्रिप्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जी, तो कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर जी एहतशाम, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा, तो अब आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इस कोडिंग से जो मैंने अभी सिखाई है, ये मैं इसकी वीडियो अपलोड भी कर दूंगा उस पर यूट्यूब पे, आपने इसके थ्रू करनी है अपनी कोडिंग। ठीक है, तो अब जो है इंक्रिप्टर भी आपको बता दिया, डिक्रिप्टर की जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है की जनरेटर का। यानी अभी फर्स्ट में तो आप ये कर रहे हो ना कि आपने फर्स्ट में क्या किया, आपने प्लेन टेक्स्ट यूजर से इनपुट लिया, K1 यूजर से इनपुट लिया और K2 यूजर से इनपुट ली, और फिर आपने साइफर टेक्स्ट को उससे निकाल लिया। जो सेकंड पार्ट है वो है बेसिकली की जनरेटर। की जनरेटर क्या है, जिसमें आप 10 बिट की आप की देते हैं और उससे आपकी 8 बिट्स की K1 जनरेट होती है, K1 और K2। 10 बिट की से 8 बिट की K1 और 8 बिट का K2 ये जनरेट होता है। तो अब आपको मैं उसकी कोडिंग आपको बतानी है ताकि आपके इस प्रोजेक्ट की पूरी कोडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर हम जो अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो पहले क्वेश्चनिंग कर लेंगे उसमें, और उसके बाद फिर रिमेनिंग जो डेमो या वाइवाज हैं उसको हम कंडक्ट कर लेंगे। अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं की जनरेटर के कोड को। अच्छा, की जनरेटर का ये फंक्शन फ्लो डायग्राम है। इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूजर से 10 बिट की साइफर की इनपुट लेंगे। उसको पहले मैं इसको ब्लॉक डायग्राम को बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी कोडिंग करते हैं। उसको हम गुजारेंगे एक स्ट्रेट पी बॉक्स से। पी बॉक्स की कोडिंग आप सीख चुके हो। जब स्ट्रेट पी बॉक्स से आप गुजारोगे तो ये 10 बिट्स के, तो पहली जो 5 बिट्स हैं लेफ्ट वाले, उनको आप अलग एक एरे में स्टोर कर लोगे, और जो राइट मोस्ट 5 बिट्स हैं उनको आप एक अलग एरे में स्टोर कर लोगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये जो इधर वाली एरे में जो बिट्स थी उसको शिफ्ट करेंगे 1 बिट लेफ्ट का, और इसी तरह इधर भी आप 1 बिट लेफ्ट का करेंगे। फिर आप उनको एक अरे में दोबारा एक साथ कर लेंगे और उसको गुजारेंगे कंप्रेशन पी बॉक्स से।
तो कंप्रेशन पी बॉक्स से जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी K1 होगी। फिर K2 की तरफ चलते हैं। K2 क्या है? K2 क्या है कि जो यहाँ से ये जो लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दिया था दोनों, ओके। अब हम सीख रहे थे की जनरेटर को। तो क्या मैंने बताया 10 बिट की साइफर की थी, उसको पहले स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजारेंगे, वहां से जो आउटपुट आएगी उसको आप दो एरेज में सेव करेंगे, एक लेफ्ट बिट के एरे में, एक राइट बिट के एरे में। उन एरेज को आप 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इधर भी और 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इधर भी। फिर उसको दोनों को दोबारा ज्वाइन करके जो लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद उनको आप एक कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारेंगे। कंप्रेशन पी बॉक्स क्या करेगा? ये बेसिकली 10 बिट्स हैं, तो वो 10 को 8 बिट पे कंप्रेस कर देगा। तो क्या करेगा? 10 बिट्स को 8 बिट पे कंप्रेस कर देगा कंप्रेशन पी बॉक्स से, और उससे जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी K1 की होगी। K2 हम किस तरह से लेंगे कि जो ये लेफ्ट शिफ्ट किया था इसी को आपने दोबारा लिया और उसमें क्या किया? अब आपने 2 बिट रोटेट किया। इसको आप बेसिकली, ये सिंपल शिफ्ट नहीं है, ये आपका सर्कुलर शिफ्ट है। सर्कुलर शिफ्ट किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्कुलर शिफ्ट इस तरह से होता है कि फर्ज करो अगर हमारे पास वैल्यू है 1 1 1 0 0, अगर मैं इसको कहूँ कि आपने सिर्फ इसको 1 बिट सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी 1, ये वाली यहाँ आ जाएगी 1, ये इधर आ जाएगी 0, ये इधर आ जाएगी 0। तो सर्कुलर शिफ्ट का मतलब ये है कि ये 1 जो है ये इधर चली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि ये तो अभी हमने सिर्फ किया था 1 बिट सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। अगर मैं कहूँ कि हमने करना है इसको 2 बिट सर्कुलर शिफ्ट, तो क्या होगा कि यानी ये वाली जो बिट है ये आएगी यहाँ पे, ये वाली बिट है वो यहाँ पे आएगी, ये वाली बिट जो है वो यहाँ पे आएगी, ये वाली जो बिट है वो चौथे पे आएगी और ये वाली यहाँ पे आएगी। यानी फर्स्ट करो इसी को हम ले लेते हैं 1 1 1 0 0। अगर हम इसको 2 बिट सर्कुलर शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 बिट सर्कुलर शिफ्ट क्या होगा? 2 बिट सर्कुलर शिफ्ट से ये होगा, ये वाला 1 आ जाएगा इधर, ये वाला 0 आ जाएगा इधर, ये वाला 0 आ जाएगा इधर, ये वाला 1 आएगा इस तरफ और ये वाला 1 आएगा इस तरफ। ठीक है। अब इसको ये फर्स्ट करो ये 1 0 0 डबल 1 है, इधर हमारे पास को उधर से शिफ्ट करने से ये आंसर आ रहा है। ये आपकी 10 बिट्स का एक अरे दोबारा से आप कंबाइन करोगे और इसको आप गुजारोगे एक कंप्रेशन पी बॉक्स से। हम इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। जब कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारोगे, ये कंप्रेशन टेबल है 6 3 7 4 8 5 10 9। तो बताइए, ये इसकी बिट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसी तरह ये 6 7 8 9 एंड 10। जब ये कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजरेगा, ये टेबल है कंप्रेशन का, तो बताइए इसकी क्या इसकी वैल्यू आएगी? मुझे जरा लिखवाओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये देख सकते हो ना, इसमें यही होगा कि आउटपुट की पहली बिट पे इनपुट की 6th बिट चली जाएगी। इनपुट की 6th बिट यहाँ पे कौन सी है? 1 है, वो आ गई। फिर क्या है? 3rd है। आउटपुट की 2nd बिट पे इनपुट की 3rd बिट चली जाए। इनपुट की 3rd बिट कौन सी है? 0 है। फिर दोबारा से आउटपुट की 3rd बिट पे इनपुट की 7th बिट चली जाए। इनपुट की 7th बिट कौन सी है? 1 है।
देन फोर्थ वो भी 1 है, देन एट्थ ये 8 बिट है, ये 0 है, देन फिफ्थ 1 है, देन 10th 1 है, देन 9th। अब आप ये देख सकते हो ये आपका 10 बिट्स का जो 10 बिट्स का जो वैल्यू थी वो आपकी कंप्रेस होकर कहा कितने में आ गई, 8 बिट्स पे आ गई। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्या इसकी जो कंप्रेशन पी बॉक्स ही है, कंप्रेशन पी बॉक्स की जो कोडिंग को इम्प्लीमेंट कर लोगे या मैं सिखाऊं इसको? वरना मैं आपको इसकी जो सर्कुलर शिफ्ट है इसकी कोडिंग पे मैं आपको बताता हूँ। कंप्रेशन पी बॉक्स की कोडिंग आप लोग कर लोगे या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ? हाँ भाई बताइए, इसकी जो कंप्रेशन पी बॉक्स है इसकी कोडिंग कर लेंगे? ये भी जो परमुटेटिव पी बॉक्स की कोडिंग है। सर बता दे सर। अच्छा देखो, इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास 10 बिट्स का जो एरे था, फर्स्ट करो वो ए था, उसका हमने नाम दे दिया ए का, ठीक है। उसको 10 भी नहीं, उसको हम 11 कहेंगे, ठीक है। पहली जो बिट होती है वो 0 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने वो वैल्यू सेव करा दी। फर्स्ट कीजिए वो कुछ भी है, 0 1 1 1 0 0 0 0 1 होंगे 5 6 7 8 0 एंड देन 1, ठीक है। अब कंप्रेशन से हमने गुजारना है, हम क्या करेंगे, कंप्रेशन पी बॉक्स का जो टेबल है उसको, ये इंट टाइप का है अरे, ये बूल टाइप का है। कंप्रेशन पी बॉक्स का जो टेबल होगा वो होगा 8, बेसिकली वो 8 बिट्स के, लेकिन वो एक हम एक्स्ट्रा लेते हैं, पहले वाले को 0 ही रखा। उसके बाद हमने जो भी वो उसकी वैल्यूज थी कंप्रेशन पी बॉक्स की वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। अभी मुझे इस तरह एग्जैक्टली याद नहीं है, तो चलो मैं एक यहाँ से देख लिया, 6 3 7 4 8 5 10 9 6 3 7 4 8 5 10 एंड 9, ठीक है। ये आपने आपको कंप्रेशन पी बॉक्स का टेबल इसमें आपने स्टोर कर लिया। अब आप सिंपल हुई जिसकी कोडिंग होती है उसकी आप करेंगे फॉर इन b equals to 1, b less than 9, b plus plus, और क्या हो, ये हो कि एक हमें इसके अंदर एक इंटीजर लेंगे इंट आई, जिसके अंदर वैल्यू चली जाएगी सी पी, जो कंप्रेशन पी बॉक्स का टेबल है, सी पी ऑफ बी, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट है उसको हम फर्स्ट पर हमने बी का नाम दे दिया, तो बी ऑफ बी का एरे मतलब ले लिया, तो बी ऑफ बी में चला जाए ए ऑफ आई, इसको आप अगर अभी अपनी कॉपीज पे इसको आप जरा ड्राई रन करो। ड्राई रन का मतलब ये होता है कि जो मैंने अभी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी कोड को आप अभी तो मैंने आपको सारा मैं करके दिखा रहा था, जरा खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो क्या मैंने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है, क्या इससे कंप्रेशन पी बॉक्स की वर्किंग इसके थ्रू हो जाएगी।
ये देखो क्या कर रहे हैं हम, पहले हमने b को 1 लिया, i के अंदर वैल्यू पे चली जाएगी cp ऑफ 1 की, cp ऑफ 1 में क्या है 6 है, i के अंदर वैल्यू चलेगी 6। अब b ऑफ 1 के अंदर क्या जाएगा, b ऑफ 1 के अंदर जाएगा a ऑफ 6। a ऑफ 6 क्या है, a ऑफ 6 है हमारे पास 0। तो इस तरह से इसकी b ऑफ 1 पे आ गया, b ऑफ 1 पे आ गया a ऑफ 6 क्या था 0। इस तरह जब आप इसको पूरा को आप रन करोगे तो इस तरह आपकी कंप्रेशन पी बॉक्स की पूरी जो वर्किंग है वो बिल्कुल सही होगी। जो आज का लेक्चर है, जो आज की कोडिंग है और खासतौर पर ये जो टॉपिक है ये आपके मिड टर्म से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और खासतौर पर जो मैंने आपको ये चारों जो इसके आपका जो मिड टर्म है वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड है, ठीक है, और प्रोजेक्ट बेस में और आपकी कोडिंग ही होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं आपको ये बता देता हूँ, स्वैपर का हमारा सिर्फ रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो पार्ट ए होता है डिज़ाइन पार्ट, उसको जो है ना इस खास तौर पे इस पे आप ये जो SDES का जो आपका डिज़ाइन पार्ट होगा उसमें उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको आप सबमिट आप लोग नहीं करते हो, हालांकि वो इतना मुश्किल काम नहीं है। आपका जो पार्ट ए होता है उस पर हमें क्या चाहिए होता है, जो पार्ट ए होता है जिसको मैं हम डिज़ाइन का पार्ट कहते हैं उसके 20 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट में। अगर आपका 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट है वो बाद में चलो जितने भी मैप हो 2 पे हो 4 पे हो, 100 में 20 मार्क्स आपके पार्ट ए के होते हैं, 20 आपके जो आप कोड सबमिट करते हो उसके होते हैं, एंड देन 60 आपके वाइवे के होते हैं, ठीक है ना। तो ये 20 मार्क्स तो आप वैसे ही लूज कर देते हो, कोई भी सबमिट नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट ए में, जैसे जो इसका SDES का जो पार्ट ए है उसमें क्या है कि उसमें आपने इनक्रिप्टर SDES जी कल परसों तक करा दें जमा। जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा तो मुझे समझ नहीं आई क्या था। मिल सकता है, मैंने कहा वो जमा। आपकी ना आवाज मुझे कट कट के आ रही है। हाजिर और रोशान आपको समझ आई इन्होंने क्या कहा? अच्छा ऐसा दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि डिजाइन पार्ट जो आपने बोला जो हम जमा नहीं कराते हाँ वो हम जमा करा सकते हैं जो? तो इसका तो हाँ, ये जो प्रोजेक्ट 4 है इसका तो अभी तो आपके पास टाइम है ना। आप पिछले की बात कर रहे हो 1 और 2 की? जी सर पिछला जी सर। अच्छा चलो हाँ ठीक है, वैसे तो अलाउ तो नहीं है लेकिन चलो करा दो, ठीक है, वो आपकी अपनी लर्निंग के लिए अच्छा होगा, करा दें बिल्कुल करा ठीक दें। सर। हाँ ठीक सर। उसमें देखो हाँ मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ बाकियों को भी कि इसमें आपने क्या करना, जैसे अब SDES का इनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर है, उसमें क्या है कि इनक्रिप्टर की ब्लॉक डायग्राम पूरी, डिक्रिप्टर की ब्लॉक डायग्राम पूरी, वो तो आपके लेक्चर में भी आपके पास है। वो जब आप बनाओगे तो उससे आपको आपकी अपनी लर्निंग के लिए वो फ़ायदा बहुत अच्छा है। एक तो ये कि आप वो डायग्राम पूरी बना लोगे, उसके बाद आप कोई टेस्ट डाटा लो। टेस्ट डाटा से मुराद है कोई भी, जैसे मैंने अभी प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू ले ली, आप कोई भी आप अपनी इवन जो आपके लेक्चर में जो आपको प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू गिवन है आप वो वैल्यू ले लें, आप उस वैल्यू को लें और उस ये जो डायग्राम आप बनाओगे ना, इस डायग्राम के साथ साथ वहाँ पे उसकी हर पार्ट की वैल्यू को कंप्यूट करो। यानी आप, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़, कि जैसे आपने इनक्रिप्टर के जो आपका फंक्शन फ्लो डायग्राम है वो क्या है, यहाँ से प्लेन टेक्स्ट आया, ठीक है जी, वो गया आईपी से हो गया राउंड वन की पूरी डायग्राम आपने सही पूरी एलाबोरेट करके बनानी है ना। तो राउंड वन में पहले ज़ाहिर है वो लेफ्ट बिट्स होती हैं, फिर राइट बिट्स होती हैं, राइट बिट जाएंगी फिस्टल फंक्शन में। अब वो सारा मैं अभी नहीं बना रहा, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप जब ये सारा बनाओगे, मेरा मतलब कहने का ये है कि साथ साथ जब आप कैलकुलेशन भी कर रहे हो तो आप इस डायग्राम पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि यहाँ पे हमने ये लिया, इधर से जब आईपी से गुजरा तो इसकी वैल्यू ये हो गई, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, एंड फाइनली आपको साइफर टेक्स्ट तक आप पहुँच जाओगे।
तो जो हमारा इसमें जो हमारा पार्ट ए है उसमें आपने ये डायग्राम बनानी है इनक्रिप्टर की, डिक्रिप्टर की और की जनरेटर की, और एक आपने टेस्ट डाटा अपना लेना है। उस टेस्ट डाटा को आपने अपनी जो हैंड से कैलकुलेशन है वो इस डायग्राम पे जो आप पार्ट ए में सबमिट करोगे उस पर भी करके करो। उससे एक तो फायदा ये होगा कि आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, और सेकेंडली आपने सबमिट भी करना है। और दूसरा ये कि जो आप उसी टेस्ट डाटा को अपने कोड में भी चेक करो, कोड में भी आप चेक कर सकते हो। फिर जब मैं वाइवा लूंगा आप मुझे भी अपने टेस्ट डाटा से आप चेक करा सकते हो, ठीक है ना। तो ये पार्ट ए है, तो इसको सबमिट करें क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं जो आप लूज कर देते हो आपके। अच्छा, तो अब रह गया है हमारा जो की जनरेटर में कंप्रेशन पी बॉक्स मैंने आपको सिखा दिया। स्ट्रेट पी बॉक्स भी आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं कर सकते तो बताएं, उसकी भी कोडिंग मैं बता देता हूँ। और अब रह गया हमारा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट की जो कोडिंग है वो मैं अभी आपको एक बताता हूँ। सर्कुलर शिफ्ट की कोडिंग इस तरह से होगी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फर्ज कीजिए ये जो हमारी कंप्रेशन पी बॉक्स सॉरी सबसे पहले क्या था, हाँ सबसे पहले हमारी 10 बिट साइफर की थी जो कि जाएगी स्ट्रेट पी बॉक्स से। स्ट्रेट पी बॉक्स से जब वो निकली तो आपने उसको दो एरेज में एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है ना। एक यानी कि लेफ्ट L1 अरे, एक R1 अरे में। अब इस L1 अरे में आपने शिफ्ट करना है वन सर्कुलर लेफ्ट, वन बिट सर्कुलर शिफ्ट, ठीक है जी। तो उसको आप किस तरह से करेंगे, यानी अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 1 1 0 0, तो सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 1 0 0 1। एक एक बिट लेफ्ट हो जाएगा और ये वाली बिट उठ के यहाँ पे आ जाएगी। अब इसकी कोडिंग आप किस तरह से करेंगे, इसकी कोडिंग ये है कि आपने L1 के एरे में ये वैल्यू आपने सेव कराई है, ठीक है जी। L1 ऑफ 6 लेंगे, L1 ऑफ 6 पहले पे आप 0 ही रखेंगे, बाकी उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आप सेव करा देंगे। अब क्या करोगे आप, अब आपने ये करना है, आपने क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जो पहली बिट है, बल्कि फिफ्थ जो आपकी फिफ्थ बिट है जो ये है L1 ऑफ 5 जो है, उसको आप एक इंटीजर टेम्प में स्टोर करा देंगे। इंटीजर टेम्प आप एक लेंगे, उसके अंदर आप स्टोर करा देंगे L1 ऑफ 5 को। L1 ऑफ 5 क्या था, ये 0 था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बाकी सर्कुलर शिफ्ट के लिए क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर इंट I इक्वल्स टू हाँ, ये हमारा चलेगा फॉर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन 5 और I प्लस प्लस। ये क्योंकि हम वन सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट के लिए कर रहे हैं। इसकी अरे जो है, इसकी जो आउटपुट है वो हम फर्स्ट करो हम ले रहे हैं C का अरे ले लिया, तो क्या होगा कि C ऑफ I minus 1 is equals to L1 of I। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह वर्क भी कर रहा है कि नहीं। फॉर लूप लिया कहाँ से कहाँ तक,
1 से लेके 5 तक, 1 से 4 तक है बेसिकली। क्या करेंगे, सी में उसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। सी हमारा 6 ही का साइज आप लोगे, ठीक है। पहले में ऑटोमेटिकली वो कोई भी डंप वैल्यू ले लेगा, बेशक वो 0 ले लेगा खुद से या कुछ भी ले लेगा, हमारा उससे गर्ज नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, पहला हमारा क्या चला, आई की वैल्यू आपने क्या ली, अच्छा ये बल्कि 2 से हो, 2 से लेके 4 तक। आई की वैल्यू आपने पहले ली 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, यानी सी ऑफ 1 के अंदर वैल्यू चली जाए L1 ऑफ 2 की। दोबारा से बता देता हूँ, ये मैंने मिस्टेक की थी एक। आइए आप चलाएंगे 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक चलाएंगे और इसको आप आई लेस देन 6 करेंगे। सॉरी, आई इक्वल्स टू फॉरेंट, आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन 6 और आई प्लस प्लस। क्या होगा, सी ऑफ आई माइनस 1 में चला जाएगा L1 ऑफ आई। सी ऑफ आई माइनस 1 क्या है, सी ऑफ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, यानी कि सी ऑफ 1 पे जो कि ये वैल्यू बनती है यहाँ पे सी ऑफ 1, सी ऑफ 1 में चला जाए L1 ऑफ 2, L1 ऑफ 2 क्या है 1, 1 आ गया। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू होगी 3, सी ऑफ 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या है 2, सी ऑफ 2 में चला जाए L1 ऑफ 3, L1 ऑफ 3 क्या है हमारे पास 1 है, समझ आ रही है। उसके बाद आई की वैल्यू होगी 4, सी ऑफ 4 माइनस 1 3, सी ऑफ 3 में चला जाए क्या L1 ऑफ 3, L1 ऑफ 3 क्या है हमारे पास L1 ऑफ 3 हमारे पास 0। उसके बाद इसकी वैल्यू हुई 4, सी ऑफ 4 तो हम कर चुके हैं, 5, 5 माइनस 1 क्या होगा 4, सी ऑफ 4 पे चला जाए L1 ऑफ 4, L1 ऑफ 4 क्या है हमारे पास 0। ये स्क्रीन खत्म हो रही है, 0 आ गया। और जब 5 पे हम जाएंगे, 5 पे जाके वो क्या करेगा, 5 माइनस 1, 5 अच्छा हो चुका है, ठीक है। ये 5 पे जाके ये वैल्यू आई, 6 पे जाएगा वो लूप ब्रेक कर देगा। अब आपका सिर्फ ये लास्ट इंडेक्स रह गया, जो आपने यहाँ पे ये जो 5th जो कि आपने, अच्छा ये भी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे L1 ऑफ 0 आ, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट सर्कल शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, इस टाइम के अंदर हम इस बिट को स्टोर करा देंगे, क्योंकि बाकी सबको हम इस तरफ करे जा रहे हैं, लेकिन इसको हमने जो है बाद में इधर शिफ्ट करना होगा, तो इसलिए हमने इसको इस अरे में, इस इंटीजर में स्टोर कराया। और फाइनली फिर हम क्या करेंगे कि सी ऑफ 5 जो कि सिर्फ एक जो लास्ट रह जाएगा, सी ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, ये कोड से निकल के सी ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 10। सी ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 10। 10 के अंदर क्या था, इसका जो L1 ऑफ 1 था वो, अच्छा ये 1, ये 0 में नहीं है 1 हो, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो हम उसी को लेते हैं, 0 को ही लेते हैं। यहाँ पे L1 ऑफ 1 को स्टोर करें, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कुलर शिफ्ट का होगा। अच्छा यहाँ पे अभी हमने जो है ये 1 सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट किया है। जब आपने 2 सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करोगे तब आप क्या करोगे, एक आप इंटीजर टेम्प 1 लोगे जिसमें L1 ऑफ 1 लोगे, एक आप इंटीजर टेम्प 2 लोगे जिसमें आप L1 ऑफ 2 को स्टोर कराओगे। तो फिर आपने ये यही कोड यही होगा,
लेकिन यहाँ पे आपने फिर 3 से स्टार्ट करना है। 3 से स्टार्ट करोगे और आखिर में जो है आपके जो लास्ट 2 वैल्यूज होंगी उसमें आपने दोबारा से फिर ये टाइम की जो वैल्यूज है वो स्टोर करना। जी, तो ये चीज क्लियर हो गई है। सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट और की जनरेशन में जो फंक्शन यूज होने थे, जो कोडिंग यूज होनी थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट 4 की यानी कि इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और की जनरेशन में जो भी मेन फंक्शन है उसकी कोडिंग मैंने आपको सिखा दी है। तो इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है सर, सब क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब ये है कि अब आप लोग जो है इसकी कल आप लोगों का पीडीसी का मिड है और सीएनएस का मिड जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे को होगा। तो आपके पास बहरहाल तो ये वीकेंड होगा, इस वीकेंड में आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हो। और समर में चूँकि ज़ाहिर है शेड्यूल टाइट ही होता है क्योंकि हमारे पास वीक्स कम होते हैं। 8 हफ्ते 16 वीक्स का काम हमने 8 हफ्तों में करना होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 4 की कोडिंग को आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्ट ए जो है जो मैंने बताया है वो बेशक चलो ठीक है, किसी ने अगर फाइन साइफर का भी अगर करना है वो भी कर दें और इसका भी कर दें ताकि आपकी लर्निंग भी हो और आपके उसको मार्क्स भी आपके लूज ना हो। तो नेक्स्ट ट्यूसडे फिर इसका वाइवा होगा प्रोजेक्ट 4 से रिलेटेड। और अभी आप जिन्होंने पुराना पिछले प्रोजेक्ट का वाइवा देना था वो बताएं कौन कौन है। वो हमारे पास थे एक सर मैं एहतशाम थे, शहरयार, अब्दुल्ला और शाहिद। शहरयार, शाहिद, अब्दुल्ला, और इसके अलावा और भी कोई है? पता नहीं सर। हाजिक आपने भी देना था, आपका हो गया था? हाजिक शायद इस वक्त नहीं है। सर मेरे से ले लेना डेमो। ठीक है, तो फिर अब हाजिक और रोशान जो है लीव कर लें, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं वरना फिर लीव कर लें और फिर हम इसका वाइवा जो है स्टार्ट करें प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ओके। लीव कर दें सर आप, फिर वाइवा ले लें सर जिनका रहता है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अपना एहतशाम हम वाइवा स्टार्ट करते हैं तकरीबन 4:15 पे। सर मैंने जाना है, मैं सिर्फ वाइवा का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ जाना है? सर मैंने दवाई लेने जाना है अभी। अच्छा, चलो ठीक है, कर लेते हैं। या फिर नेक्स्ट टाइम में ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज इसको बस कंप्लीट करना है क्योंकि ये मिड में आपके जो यहाँ तक के तो मार्क्स जाएंगे ना आगे। ठीक सर। चलें ठीक है, रोशान और हाजिक को मैं वेटिंग में डाल रहा हूँ और फिर इनका वाइवा ले लेते हैं। सर लीव कर दें हम सर, वेटिंग में क्या लीव हाँ कर ठीक देते है, हैं आप सर। लीव कर लें, लीव कर लें। ओके सर।